तो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है फ्रेंड। तो मैं आज पूजा विधि लेकर आई हूँ। कैसे पूजा करते हैं, कैसे विधि विधान से करते हैं, वो लेकर आई हूँ। तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, बस यही आस लेकर मैं आई हूँ। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नवदुर्गा तथा 9 दिन में पूजा होने से नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र तथा अश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा का साधक भक्त स्नानादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को सजाए। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना कर ठोक कलश के सामने मिट्टी और रेत मिलाकर बीज बो दे। मंडप के पूर्व कोने में दीपक स्थापना करे। पूजन में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करे। उसके बाद जगदम्बा का पूजन करे। पूजन सामग्री क्या चाहिए? जल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पा, लो, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आसन, चौकी, पूजन सामग्री, कलश आदि। कुमारी पूजन 8 या 9 दिन तक इस प्रकार पूजा करने के बाद माष्टमी, रामनवमी को पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं को खिलाना चाहिए। इस कुमारियों की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 2 होनी चाहिए। कुमारी की आयु 1 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। तो नवरात्रि की कथा प्रारंभ करती हूँ फ्रेंड। प्राचीन काल से चैत्रवंशी सूरत नाम एक राजा राज करते थे। एक बार उन्हें शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सूरत दुखी और निराश होकर वन की ओर चले गए और वहां महर्षि मेघा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के व्यवहार दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि वह अपने दुष्ट स्त्री पुत्रादि को से अपमानित होने के बाद भी उनका मोह नहीं छोड़ पा रहा है। उसके चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राज्य धनादि की चिंता अभी भी उसे बनी हुई थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। तदंतर दोनों महर्षि मेघा के पास गए। महर्षि मेघा यथा योग्य भाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। उन्होंने बताया, यद्यपि हम दोनों अपने स्वजनों से अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत होकर यहाँ है, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने कहा, मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप है, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान का स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान का स्वरूप है। अविद्या मोह का जन्य है, किंतु जो लोग माँ भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती है। राजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से है प्रभु? उसका स्वभाव, प्रभाव, स्वरूप आदि सबके बारे में विस्तार में बताइए। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, जिसे मैं बताता हूँ। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेर से यहाँ पर सो रहे थे, तब कैटभ नाम के असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुआ और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि भगवान विष्णु के सिवाय कोई मेरा रक्षक नहीं है। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योगनिद्रा की स्तुति की।
परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख, बाहु और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा ने के निकलने के शरीर तुरंत जाग उठे। उन्होंने देखकर राक्षस क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए उनकी तरफ दौड़े। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ ये कथा संपूर्ण पूर्ण करती हूँ। कल मैं नई कथा लेकर आऊँगी, इसी का एक अध्याय लेकर आऊँगी फ्रेंड। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चैनल देखिए, मुझे सपोर्ट करिए और आप सबको फिर से मैं बधाई दे रही हूँ नवरात्रि की। हैप्पी नवरात्रि। जय जगदम्बा।